नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। नमस्कार, मैं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। दानापुर को दियारा से जोड़ने वाला पीपा पुल तेज हवा में टूटकर नदी में बहा। 6 पंचायतों का आवागमन पूरी तरह बाधित। पीपा पुल टूटने से बड़ी परेशानी, दियारा से आने जाने का रास्ता बंद। आरा में शराब पार्टी करते 16 लोग गिरफ्तार। 2 डांसरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मौके से शराब बरामद। सोनघट्टा में बैटरी फैक्ट्री में चल रही थी शराब पार्टी। छापेमारी की जगह मिली शराब की बोतलें और अन्य सामान। छपरा सदर अस्पताल कैंपस में मिली फेंकी गई शराब की बोतलें। शराबबंदी को मुंह चिढ़ाती तस्वीर आई सामने। शेखपुरा में डॉग स्क्वाड की मदद से शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान। बरबीघा के नारायणपुर मोहल्ले में मचा हड़कंप। खाली घरों में जमीन के नीचे रखे गए शराब बरामद। पुलिस ने मौके पर ही नष्ट किया शराब। वैशाली के भगवानपुर में ट्रक से 30 लाख की विदेशी शराब बरामद। शराब तस्कर मौके से फरार। बांका पुलिस ने शराब की बड़ी खेप की नष्ट। करीब 11 लीटर शराब नष्ट। वैशाली पुलिस ने 600 कार्टन विदेशी शराब की बरामद। 40 लाख बताई जा रही है कीमत। कटिहार के कुड़सेला में कार से 16 कार्टन विदेशी शराब बरामद। नालंदा में उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता। 40 लाख रुपए से अधिक की शराब जब्त। नवादा के माखर गांव से पुलिस ने एक ट्रक से शराब किया जब्त। गोपालगंज के कुचायकोट में शराब की होम डिलीवरी करता युवक चढ़ा पुलिस के हत्थे। छपरा के सुहापुर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। डांस प्रोग्राम के दौरान हवाई फायरिंग। धनबाद में बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ आदिवासियों का प्रदर्शन। कंपनी के कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप। भागलपुर के नवगछिया में अपराधियों के हौसले बुलंद। किसान की गोली मारकर की हत्या। भोजपुर के मझौली गंगा घाट पर किशोर का शव मिलने से सनसनी। छपरा के डीआईजी मनु महाराज हुए साइबर क्राइम के शिकार। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। भागलपुर के सनोखर में मामूली विवाद में सरेआम बंदूक निकालने का वीडियो वायरल। गांव के लोगों ने छीना हथियार। पटना को अतिक्रमण मुक्त बनाने में जुटा प्रशासन। सरकारी जमीन से दुकानें हटाने की अपील। रोहतास के विक्रमगंज में 2 पक्षों के बीच मारपीट। 4 लोग घायल। पूर्णिया के शारदा नगर में करंट लगने से युवती की मौत। हजारीबाग के इचाक थाना इलाके में फंदे से लटककर एक शख्स ने की खुदकुशी। आरा मंडल कारा के दक्षिणी हिस्से की गिरी दीवार। जेल प्रशासन में हड़कंप। साहिबगंज के रांगा थाना इलाके में गैंगरेप के बाद महिला की हत्या का मामला। 2 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद में बीसीसीएल कर्मी से मोबाइल और सोने के लॉकेट की लूट। घंटों में आंख में पट्टी बांधकर घुमाया। गोपालगंज में डीएसएलआर कैमरा की लेंस की जगह पर अमेजन ने भेजा खाली डिब्बा। युवक ने की शिकायत। कोडरमा के झुमरी तिलैया में नाली साफ सफाई के दौरान विवाद। सफाई कर्मी और दुकानदार के बीच जमकर मारपीट। पाकुड़ के हिरणपुर प्रखंड में एसडीओ ने किया 4 पत्थर और क्रशर को सील। सीवान के बरहड़िया में बेखौफ अपराधियों ने युवक के सीने में मारी गोली। बैग छीनकर फरार। कटिहार में लूटकांड की घटना को अंजाम देने से पहले 2 अपराधी गिरफ्तार। देसी कट्टा जिंदा कारतूस बरामद। 32 साल पुराने अपहरण के मामले में पूर्व सांसद पप्पू यादव को नहीं मिली जमानत। पप्पू यादव की बेल खारिज होने के बाद पटना में समर्थक मायूस। पटना सिटी के चौक थाना इलाके में जर्जर मकान धाराशायी। शेखपुरा के मखदूमपुर मोहल्ले में तालाब में नहाने के दौरान 2 युवक डूबे। बेगूसराय के लोहिया नगर में कुख्यात शराब माफिया भोला महतो 2 साथियों के साथ गिरफ्तार। धनबाद में एम्बुलेंस में शराब तस्करी का खुलासा। एम्बुलेंस से शराब की बड़ी खेप बरामद। नवादा के पौरा गांव में बालू माफिया ने पुलिस पर पत्थरों से किया हमला। 4 पुलिसकर्मी घायल।
पाकुड़ जिला खनन पदाधिकारी ने चलाया छापेमारी अभियान, गिट्टी लदा 4 ट्रक जब्त। शेखपुरा में दबंग किराएदार ने छत से मकान मालिक को किया धक्का। नवगछिया के तितरी में खेत में मिला एक वृद्ध व्यक्ति का शव। नवादा के 2 दुकानों में चोरी की वारदात। सहरसा में लाखों की लागत से बना पोस्टमार्टम रूम सवालों के घेरे में, अब तक स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर नहीं हुआ भवन। नवादा में बालू माफियाओं ने पुलिस टीम पर किया हमला। बांका में भीषण सड़क हादसा, स्कूल गाड़ी और ट्रक के बीच सीधी भिड़ंत। पटना सिटी में हथियारबंद अपराधियों ने एक घर में घुसकर नकदी सहित लूटी 10 लाख की संपत्ति। समस्तीपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या। समस्तीपुर में अपराधियों ने 2 युवक को मारी गोली, शादी समारोह से लौट रहे थे युवक। बेगूसराय के बछवाड़ा में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर में लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस पर हमला। जमुई के चंद्रमडीह ग्रामीण बैंक की शाखा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। मोकामा के राजेंद्र नगर सेतु पर अनियंत्रित ट्रैक्टर ने युवक को कुचला। औरंगाबाद के जमहोर में एक महिला की संदेहास्पद मौत। बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा, कहा सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की साजिश के तहत की गई हत्या। गिरिडीह के टाटो स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में चोरी। चतरा के सिमरिया में दबंगों का कहर, महिला को डायन बताकर बेरहमी से पीटा। चतरा में एक काटा घर पर अपराधियों ने की फायरिंग। पलामू के डाल्टनगंज रेलवे क्लब परिसर से एक महिला की संदिग्ध स्थिति में मिला शव। बोकारो के सिसबेड़ा के पास कुनार नदी में एक बच्चे का शव बरामद। बोकारो के गोमिया में पुल के नीचे मिला एक छात्र का शव। गिरिडीह के शिवम आयरन स्टील कंपनी में घायल मजदूर की इलाज के दौरान मौत, नाराज परिजनों ने शव के साथ किया प्रदर्शन। सिमडेगा के ठेठई टांगर में जंगली हाथियों ने बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला। धनबाद की तीसरा पुलिस ने छापेमारी कर कई शराबियों को पकड़ा। गुमला में अवैध रूप से बालू का किया जा रहा उठाव। पलामू के पिपराटांड से पुलिस ने गांजा के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। राजस्थान के झुंझुनू में झारखंड की बेटी के सौदे का खुलासा। भारी बारिश के बाद गांधी सेतु की मरम्मत में बाधा, गंगा का जलस्तर बढ़ने से परेशानी। पटना में बदला मौसम का मिजाज, दिन में ही रात जैसा नजारा। पटना में आंधी बारिश में कई इलाकों में गिरे पेड़, बिजली आपूर्ति भी बाधित। पटना में तेज आंधी के बाद विशालकाय बरगद का पेड़ हुआ धाराशायी। दानापुर में भी बिगड़ा मौसम, तेज आंधी के साथ बारिश। आरा में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ झमाझम बारिश। सिवान में आसमान में छाए काले बादल, तेज गरज के साथ बारिश। कोडरमा में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ बारिश। छपरा में तेज आंधी से भारी नुकसान, मशरक में कई घर हुए ध्वस्त। बेगूसराय में बदला मौसम का मिजाज, दिन में रात जैसे दिखे हालात। जमुई में मौसम ने ली करवट, तेज आंधी के साथ आसमान में छाए काले बादल। सासाराम में तेज आंधी के साथ बारिश, जनजीवन प्रभावित। लखीसराय में तेज आंधी से लोग परेशान, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। नवादा में भी चली धूल भरी तेज आंधी, आंधी और बारिश से लोग परेशान। लखीसराय में दिन में दिखा रात जैसा नजारा, बिजली आपूर्ति बाधित। कैमूर के मझुई पंचायत में महादलित बस्ती में जल जमाव, लोगों को हो रही भारी परेशानी। भागलपुर के डीएम ने बाढ़ पूर्व तैयारी के लिए कोसी तटबंध का किया निरीक्षण। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर प्रखंड के लोगों में है बाढ़ का खौफ।
फुलवारी शरीफ में तूफान के कारण टमाटर की खेती बर्बाद। बेगूसराय में चक्रवाती तूफान से किसानों को काफी क्षति। गोड्डा के बाजारों में उड़ाई जा रही कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। पटना के पाटलिपुत्र अशोका में आइसोलेशन सेंटर में 10 दिन से नहीं हुआ कोई मरीज एडमिट, 159 बेड खाली। बिहार में एम्बुलेंस को लेकर भी विवाद जारी। बक्सर और छपरा के बाद अब सिवान में एम्बुलेंस घोटाले का पूर्व विधायक ने लगाया आरोप। सिवान एम्बुलेंस घोटाले में डीएम अमित कुमार पांडे ने जांच समिति का किया गठन। सिवान एम्बुलेंस घोटाले पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान। कहा, डीएम ने गठित की है जांच कमेटी, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। एम्बुलेंस विवाद पर बीजेपी ने कार्रवाई का दिया भरोसा। कहा, गड़बड़ी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। पूर्णिया में वैक्सीनेशन को तेज करने के निर्देश, कोर कमेटी का किया गठन। पटना में गरीबों के लिए सामुदायिक किचन का संचालन, निःशुल्क भोजन की है सुविधा। पटना में बीजेपी क्रीड़ा प्रकोष्ठ ने गांधी मैदान के पास सैकड़ों लोगों को खिलाया खाना। औरंगाबाद में श्री सीमेंट फाउंडेशन ट्रस्ट ने उपलब्ध कराई सैनिटाइजर, ग्लव्स और दवाइयां। वैशाली के महुआ में बीएलओ को वैक्सीनेशन को लेकर दिया गया प्रशिक्षण। धनबाद में कोरोना वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत, सांसद विधायक ने हरी झंडी देकर किया रवाना। घाटशिला के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन पर अफवाह भारी, 3 पंचायतों में टीका लेने नहीं पहुंचे ग्रामीण। धनबाद के हीरापुर मार्केट के दुकानदारों ने सीएम से लगाई गुहार, बंद दुकानों को खोलने की अनुमति देने की गुहार। धनबाद के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार, भ्रामक प्रचार से बचने की अपील। जमशेदपुर में चलंत वैक्सीनेशन वाहन का स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल से 183 ऑक्सीजन सिलेंडर गायब। जांच में सिविल सर्जन के आवास पर मिला 2 सिलेंडर। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज परिसर में पत्रकारों के लिए वैक्सीनेशन का आयोजन। साहेबगंज में पिरामल फाउंडेशन ने दिया जिला प्रशासन को 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 75 पल्स ऑक्सीमीटर। साहेबगंज के कुम्हारपट्टी में मास्क, सैनिटाइजर और राहत सामग्री का वितरण। कोडरवा में चाइल्ड कोविड केयर हॉस्पिटल तैयार। सिमडेगा में मोबाइल वैक्सीनेशन से ग्रामीण खुश। लोहरदगा सदर अस्पताल में 24 घंटे में 19 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। जमशेदपुर में रैब का जवान विशाल महतो कर रहे हैं गरीबों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण। रांची में बाबा रामदेव के बयान के खिलाफ जूनियर डॉक्टरों ने ब्लैक बैच बांधकर किया प्रदर्शन। आईएमए के आह्वान पर देश भर के डॉक्टर हुए गोलबंद। पटना में जल्द शुरू होगा वैक्सीनेशन नहीं होने से अभी नहीं हो रहा टीकाकरण। मुंगेर जेल में बंद 6 कैदी कोरोना संक्रमित। छपरा में जीविका दीदियां मास्क बनाकर दे रही हैं अपना सहयोग। जमुई में सरकार की तरफ से घर घर बांटे जा रहे मास्क। जमुई के फुलवरिया में मास्क निर्माण केंद्र का डीडीसी ने लिया जायजा। पटना नगर निगम ने शहर के कई इलाके को किया सैनिटाइज। कटिहार के तिनगच्छा स्थित देसी चिकित्सालय में उमड़ रही भीड़। बोकारो के चास में 2 हॉस्पिटल पर कार्रवाई के निर्देश। किशनगंज में लॉकडाउन 4 की प्रशासन ने दी जानकारी, लोगों से एहतियात बरतने की अपील। बक्सर के सिमरी प्रखंड में युद्ध स्तर पर हो रहा वैक्सीनेशन। बाढ़ के अतमल गोला में वैक्सीन को लेकर लोगों में अफवाह। सीतामढ़ी पुलिस ने डॉक्टर दीपक कुमार को किया गिरफ्तार। मीडिया कर्मियों और महिला पुलिस से बदसलूकी और मारपीट का आरोप। अरवल के सरौती गांव में वेंकटेश्वर मंदिर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया हवन। घाटशिला की सुरेंद्र कौर कोरोना काल में लोगों की कर रही मदद।
नवादा के फतेहपुर के रेफरल अस्पताल की स्थिति बदहाल। मुजफ्फरपुर से बड़ी संख्या में श्रमिक दूसरे राज्यों की ओर कर रहे रुख। गोड्डा सदर अस्पताल में बने कोविड केयर सेंटर पर अब मरीजों के साथ उनके अटेंडेंट को भी रहने के खाने का इंतजाम। लोहरदगा में कोरोना वैक्सीन को लेकर जागरूकता अभियान। गोड्डा में लॉकडाउन के बीच ऑटो चालक यात्रियों से वसूल रहे हैं मनमाना किराया। चतरा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रोटी बैंक को दिखाई हरी झंडी। गोड्डा नगर थाने के बाहर परिवहन विभाग ने चलाया हेलमेट, मास्क और ई पास चेकिंग अभियान। बक्सर के विशनपुरा गांव में ग्रामीणों ने कोरोना वैक्सीन लेने से किया इनकार। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन की पहल पर बिहार फाउंडेशन ऑफिस में उपलब्ध कराया गया 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। घाटशिला और धालभूम प्रखंड में उप विकास आयुक्त ने लिया कोविड टास्क फोर्स के कार्यों का जायजा। कोटवा में चोरी चुपके देवश्री मार्केट कॉम्प्लेक्स में चल रहा जिम सील। पटना सिटी के 0 माइल के पास स्वयंसेवी संगठन ने 31वें दिन गरीबों के बीच बांटा भोजन। बिहार में नहीं बढ़ेगा पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल, परामर्शी समिति करेगी पंचायत से लेकर जिला परिषद तक का काम। 16 जून से लागू होगी नई व्यवस्था। सीएम नीतीश कुमार ने ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों की रखरखाव नीति के संबंध में की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक। पान मसालों पर झारखंड में प्रतिबंध जारी, 2022 तक नहीं बिकेंगे पान मसाला। बांका में आवास सहायकों की बैठक, समय से आवास पूरा नहीं करने पर होगी कार्रवाई। बिहार में घरेलू विमानों के किराए में वृद्धि, सरकार के फैसले से यात्रियों में नाराजगी। भागलपुर का प्रसिद्ध जर्दालू आम जाएगा राष्ट्रपति भवन, लैब में जांच के बाद भेजा जाएगा आम। मुंगेर में रेल सह सड़क पुल के लिए बन रहे अप्रोच पथ के निर्माण का रास्ता साफ। भोजपुर के अगियाव से माले विधायक ने की अनुशंसा राशि रिलीज करने की मांग। जम्मू में मशरूम की खेती से किसान कमा रहे हैं मुनाफा। साहिबगंज के उधवा झील प्रशासनिक लापरवाही से बदहाल, जलकुंभी के चादरों से ढका झील। भागलपुर के जिला परिषद अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के निर्माण पर जताई आपत्ति। गिरिडीह के जमुआ में किसानों को नहीं मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ। बाढ़ में करोड़ों की लागत से बना कटोरिया बेलहर पथ जर्जर। भागलपुर की रजंदीपुर पंचायत में 7 निश्चय योजना की खुली पोल। मुजफ्फरपुर में NH 28 के किनारे बसे झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने किया प्रदर्शन। रामगढ़ के लपंगा बस्ती समेत कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क जर्जर। गया में ट्रेनों का परिचालन बंद होने से कूलियों के सामने भुखमरी की समस्या। जामताड़ा के मथुरा गांव में किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर कर रहे नए प्रयोग। जामताड़ा में विधायक इरफान अंसारी, नारायणपुर बीडीओ की लगाई जमकर फटकार। बांका में लॉकडाउन से परेशान किसान, नहीं मिल रही आम की सही कीमत। सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम इलाके में जलजमाव से लोग परेशान। रांची में केंद्रीय घुमकड़िया समिति कार्यालय के निर्माण को लेकर आदिवासी संगठनों की एक बैठक। जम्मू एसपी ने सिकंदरा पुलिस इंस्पेक्टर कार्यालय का किया निरीक्षण। रांची के बेड़ो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला ने 3 बच्चों को दिया जन्म। सिमडेगा में विधायक भूषण बाड़ा ने पीसीसी पथ और पेवर ब्लॉक का दिया तोहफा। सिमडेगा के कोलीबिरा प्रखंड में लैंपस ने किसानों के बीच किया बीज का वितरण। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस पर हमला। हाजीपुर से सादुल्लापुर में 2800 लीटर विदेशी शराब बरामद। बांका के अमरपुर शाहकुंड रोड पर ऑटो पलटने से महिला और चालक जख्मी। रांची के इटकी में आरोग्यशाला में मिली करोड़ों की एक्सपायरी दवाएं। दुमका में दहाली चेकपोस्ट के पास एक कार से 17 किलो गांजा बरामद।
धनबाद में जमीन कारोबारी लाला खान हत्या मामले में हिरासत में आरोपी। गोपालगंज में मुफ्त अनाज के नाम पर भद्दा मजाक, सड़ा हुआ मिट्टी वाला चावल सप्लाई। जानवरों के खाने लायक भी नहीं है चावल। धरिया के बनियाहीर के लोगों ने पूर्व पार्षद आयशा खातून पर रास्ता रोकने का लगाया आरोप। धनबाद के निरसा थाना इलाके में सीएसपी संचालक से लूटे 2,10,000 रुपए। गुड्डा के हनबारा में पुलिस ने 500 बोतल शराब किया बरामद। लोहरदगा के बरही महिला कॉलेज में 2 मोटरसाइकिल सवार की आमने सामने टक्कर। रांची के होटवार जेल में बंद शूटर अमन सिंह ने धनबाद के जमीन कारोबारी से मांगी 50 लाख की रंगदारी। भभुआ में गाड़ी से उतारने के बाद किन्नरों ने किया जमकर हंगामा। सासाराम के विष्णुपुर में पानी की टंकी अचानक धराशायी। बिहार शरीफ के फतेहली गांव में एक शख्स की डूबकर मौत। बांका अमरपुर थाना इलाके में आपसी विवाद में आम लगे, दर्जनों पेड़ काटे। मुंगेर के लाल दरवाजा रेलवे पुल के नीचे बिजली की चपेट में आकर बच्चा झुलसा। हल्दिया बरौनी पाइपलाइन को काटकर चोरी मामले में देवघर पुलिस ने 2 अभियुक्त को किया गिरफ्तार। भागलपुर के जगदीशपुर थाना इलाके में हादसे के बाद मौत के बाद लोगों ने किया सड़क जाम। सासाराम में बाइक से गिरकर महिला घायल। गिरिडीह के चिचौकी रेलवे स्टेशन के फाटक के पास सरकारी जमीन पर बने घर ध्वस्त। बिहार शरीफ के बिंद बाजार में छत का छज्जा गिरने से 3 लोग घायल। लखीसराय के नंदनामा गांव में बिजली की तार की चपेट में आकर युवक की मौत। लखीसराय के नूनगढ़ में विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद। सीपीआईएम विधायक के ऊपर जानलेवा हमले के विरोध में समस्तीपुर के पटेल मैदान गोलंबर पर प्रदर्शन। समस्तीपुर के माले विधायक पर हमले के विरोध में कटिहार में प्रदर्शन। भभुआ पीएचसी में 18 से 45 के उम्र के लोगों को नहीं लग रहा टीका। भागलपुर के हीलिंग टच हॉस्पिटल में बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। सोनपुर में वैक्सीनेशन को लेकर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अभिषेक की मुहिम। रामगढ़ में मुस्लिम विकास मंच ने चलाया कोविड वैक्सीन को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। पूर्णिया में वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए डीएम ने की अधिकारियों के साथ बैठक। मुंगेर में आशा कार्यकर्ताओं और फैसिलिटेटरों ने स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। नरकटियागंज में बीजेपी के पूर्व विधायक आरएस पांडे ने 100 बच्चों के पठन पाठन का उठाया बीड़ा। बांका के अमरपुर बाजार में ताक पर कोरोना नियम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।